हेलो गाइस। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। किसे कहते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन? साधारणतः कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति या उनसे क्रिया करते हैं। इसे हम ऑक्सीकरण एवं अपचयन कहते हैं। अब ऑक्सीकरण और अपचयन को नॉर्मली रूप से हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन या हिंदी में लिखें तो ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन को किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जबकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निष्कासन का निष्कासन निष्कासन होता है तो वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। जबकि जिस अभिक्रिया में अपचयन का योग सॉरी अपचयन किसे कहेंगे? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण का एग्जांपल हम क्या लेंगे? जैसे कि मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां से क्या बनता है? MgO, टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। और इसी अभिक्रिया का जब हम देखें, दो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मोल है? दो है। जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये किसके रूप में टूट गया? 2Mg प्लस O2 के रूप में टूट गया। तो ये अभिक्रिया देखिए, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के ऊपर किसका योग हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। मैग्नीशियम के ऊपर किसका योग हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगी। लेकिन जिस अभिक्रिया में अभी देखिए यहां से मैग्नीशियम की से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को हम कैसे पढ़ेंगे? अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ पर ऑक्सीजन का योग होता है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। अगर किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल रही है तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद ऑक्सीजन के आधार पर हमने पढ़ लिया। उसके बाद है हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया। दो नंबर पे है अपनी हाइड्रोजन के आधार पर। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के आधार पर क्या होगी? अगर किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर किसी भी अभिक्रिया में या किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है तो वो अभिक्रिया कैसे होगी? आपकी अपचयन अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया कैसे होगी? आपकी अपचयन अभिक्रिया होगी। जैसे कि हाइड्रोजन के योग के आधार पर हम देखें तो आपकी यहां से टू NaOH प्लस
यहाँ से जब 2NaOH की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है 2Na प्लस OH माइनस आयन, 2Na प्लस के रूप में और OH माइनस आयन के रूप में निकल रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है निष्कासन हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन का योग होगा तो वो अभिक्रिया कैसी कहलाएगी आपकी अपचयन कहलाएगी। जैसे कि कैल्शियम है किस अभिक्रिया करवाते हैं H2 के साथ, तो यहाँ से क्या बनता है CaH, क्या बनता है CaH2। यहाँ पर कैल्शियम के साथ किसका योग हो रहा है हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो जब किसी भी पदार्थ पर या किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन जब किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है विद्युत ध्वनि तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन। 3 नंबर है आपकी विद्युत ध्वनि तत्व के आधार पर, विद्युत ध्वनि तत्वों के आधार पर। पहला है विद्युत ध्वनि तत्व के आधार पर अगर अभिक्रिया में विद्युत ध्वनि तत्व का निष्कासन होता है, विद्युत ध्वनि तत्व का निष्कासन होता है तो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण। अभिक्रिया क्या कहलाएगी ऑक्सीकरण। लेकिन अगर विद्युत ध्वनि तत्व का योग होता है, विद्युत ध्वनि तत्व का योग होता है तो वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी अपचयन कहलाती है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड, दो पोटेशियम आयोडाइड की जब क्रिया करवाते हैं हम क्लोराइड के साथ, ठीक है, जब पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया हम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ से क्या बनता है आपके पास 2KCl प्लस I2 के रूप में निकल जाता है। तो यहाँ से किसका योग हो रहा है देखिए ऑक्सीकरण, पोटेशियम आयोडाइड विद्युत ध्वनि तत्व का क्या हो रहा है निष्कासन हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण होता है। विद्युत ध्वनि तत्व का जब निष्कासन होता है तो क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया जब हम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन निकल के, इसलिए यहाँ पे पोटेशियम का क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है। लेकिन जब विद्युत ध्वनि तत्व का निष्कासन होता है, जब हम अभिक्रिया H2S सल्फर हाइड्रोसल्फाइड के साथ करवाते हैं क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहां से क्या हुआ 2HCl प्लस H2 सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो यहां पर विद्युत ध्वनि तत्व कौन सा है सल्फर, तो इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो जब विद्युत ध्वनि तत्व का जब योग होता है तब क्या कहलाएगा अपचयन, जब विद्युत ध्वनि तत्व का निष्कासन होता है तब क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। यहाँ पे पोटेशियम विद्युत ध्वनि तत्व था, यहाँ से निकल रहा है विद्युत ध्वनि तत्व, इसलिए ये क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। इसके बाद एक नंबर 4 नंबर जो पॉइंट है वो है अपना विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। चौथा पॉइंट ऑक्सीकरण और अपचयन हो गया विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर। तो विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर क्या हो जाएगा 2Mg प्लस Cl2, यहां से क्या हो जाएगा 2Mg Cl2। विद्युत ऋणी तत्वों को हम किससे समझ लेंगे, अगर विद्युत ऋणी तत्वों का योग होता हो, विद्युत ऋणी तत्वों का योग होता है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी ऑक्सीकरण। देख Mg के साथ कौन सा जुड़ रहा है क्लोराइड, तो क्लोराइड क्या है विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए ये अभिक्रिया किसका एग्जांपल होगी ऑक्सीकरण का एग्जांपल होगी। लेकिन जब विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है, विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होता है तो क्या कहलाएगा अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा अपचयन कहलाएगा। तो यहां से किसका एग्जांपल समझेंगे फेरस क्लोराइड का, FeCl2 की क्रिया जब हम करवाएंगे H2 के साथ, किसके साथ करवाएंगे H2 के साथ,
तो यहां से आपके पास क्या बन रहा है 2FeCl2 प्लस 2HCl, क्या बनेगा 2HCl। लेकिन जब हम इस अभिक्रिया देखें विद्युत ऋणी तत्व का जब निष्कासन होता है तो क्या कहलाएगा अपचयन। लेकिन अभिक्रिया में FeCl2H2, लेकिन बन के क्या है 2FeCl2, इसका मतलब यहाँ पे कितने हैं 2 है FeCl2 तो यहाँ से 2FeCl2H2 का तो यहाँ पे क्लोराइड का क्या हो रहा है यहाँ से निष्कासन, यहाँ से एक क्लोराइड का क्या हो रहा है निष्कासन हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण और अपचयन का क्या होगा, ऑक्सीजन के आधार पर जब ऑक्सीजन का योग होता है तो वो अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण कहलाएगी, लेकिन जब ऑक्सीकरण उसी अभिक्रिया में जब निकलती है तो आपकी क्या कहलाएगी अपचयन कहलाएगी। इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन को हम समझेंगे तो अगर अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है तब तो अपचयन कहलाएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन निकलती है तो आपकी क्या कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन जब विद्युत धनी तत्व का योग होता है तब तो अपचयन होता है, लेकिन जब विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है जब निकलती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएंगे। इसी प्रकार से विद्युत ऋणी तत्व को समझ सकते हैं, विद्युत ऋणी तत्व का जब योग होता है तब ऑक्सीकरण होता है, लेकिन जब विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है तो अपचयन कहलाता है। ओके, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।